नमस्कार, मैं सुभाष, इंडिया पोस्ट न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सिंगो बॉर्डर पर। आपको दिखाते हैं यहाँ कुछ हेल्थ कैंप और कुछ किसानों से भी बात करते हैं कि वो उनका क्या कहना है। तो कैंप हेल्थ कैंप ये किस संस्था की तरफ से चलाया जा रहा है? ये लाइफ केयर फाउंडेशन डेराबस्सी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें आज भी एक स्पेशल कैंप लगाया गया है, जिसमें कि पिछले काफ़ी दिनों से चेस्ट कंडीशन वाले पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे थे, एस्थमा वाले। सो एक पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर है, उनको बुलाया गया है। ऑर्थो के डॉक्टर आए हैं, फिजियो के डॉक्टर्स तो ऑलरेडी हैं, आज पूरी टीम आई है, और डाइटिशियन आए हैं, गायनी के डॉक्टर आए हैं। सो एक कैंप लगाया गया जिसमें अपनी कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कशन करके डॉक्टर को दिखा के अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये कैंप कब से आपने लगा रखा है? ये हॉस्पिटल तो 8 जनवरी से शुरू हुआ था, लेकिन बीच बीच में जो सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो गए, उनकी कैंपेनिंग शुरू की जा रही है। अभी पल्मोनोलॉजिस्ट से शुरू की है, अभी साइकेट्रिस्ट भी आएंगे, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी आएंगे, उनकी बीच बीच में ओपीडी चलती रहेगी। तो यहाँ जो आते हैं किसान हैं, वो किस किस तरह की समस्याएं लेकर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर आपके पास आ रहे हैं? देखो जी, जब सड़क पे हम रहेंगे घर बार छोड़ के तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मैं खुद यहाँ पे सोता हूँ और नीचे बेड्स लगे होते हैं, लड़के भी होते हैं, इतने मोटे मोटे चूहे गटर से आते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं, बाइट भी कर जाते हैं। सो ये प्रॉब्लम्स तो हैं, उनके साथ हम सर्वाइव कर रहे हैं। सो सरकार को चाहिए था इस चीज़ को, जो माहौल भी अभी जैसे आपने देखा होगा माहौल भी ख़राब हुआ था, तो ये सरकार को चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी बनती थी। इतना लंबा संघर्ष अगर गया तो वो सरकार की कमी से गया, उसको पहले ही ख़त्म करके अपना जो 3 कानून है वापस कर दिए जाते। एक आखिरी सवाल कि किसानों में कुछ निराशा भी है इस जो लंबा आंदोलन चला इसको लेकर? पिछले मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, जब डकैत जी की उन्होंने स्पीच आई है, उसके बाद मैं 24 घंटे होता हूँ यहाँ पे, मेरा अपना ओपिनियन है कि जोश 3 गुना बढ़ गया है। बहुत जोश के साथ आ रहे हैं, अब वो आ रहे हैं जिन्हों में जुनून है कि हमने यहाँ से जाना नहीं है, बैठना है, जीत के ही वापस जाएंगे। और मतलब आप देख सो बहुत ज़्यादा जोश, अब लेडीज़ में भी जोश है, पंजाब में भी अनाउंसमेंट की जा रही है, हरियाणा में भी महापंचायतें बुलाई गई हैं, उनमें से बोला गया है ये जो घर पे एक घर से एक मेंबर जाएगा, नहीं तो चूड़ियाँ डाल लो। मतलब ऐसी जो वर्डिंग आती है तो वो ज़मीर को जगा देती है उन बंदों के। मेरा नाम डाइटिशियन ज्योत्सना है और मैं जोधपुर से आई हूँ, जोधपुर राजस्थान से, और यहाँ हम लोग बस किसान भाइयों की सेवा के लिए आए हैं। तो आप आज पहली बार आए हैं? जी, हम लोग आज पहली बार आए हैं। तो यहाँ किस किस तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है उनको लेकर किसान आपके पास आए हैं? एक्चुअली लोग काफ़ी टाइम से ये लोग चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स फेस आ ही रही हैं। लाइक किसी घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को शोल्डर पेन्स हैं, किसी को बैक पेन्स हो गए हैं, तो इस तरह की रेगुलर प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, तो हम लोग उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे आए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। और आप डॉक्टर साहब कहाँ से, आपका नाम? मैं भी राजस्थान जोधपुर से ही आई हूँ। मैं भौतिक चिकित्सक हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट। मेरा नाम डॉक्टर गीता व्यास है, और मेरा यहाँ आने का मकसद यही है कि अगर इस उम्र में जो किसान हमारे लिए धरती को छाती फाड़कर बीज बोता है और वो इतनी तकलीफ़ में है, तो हम हमारे घर में बैठ के उनको देख तो नहीं सकते। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ आकर उनकी सेवा करें। इस मकसद के साथ मैं यहाँ आई हूँ। तो आज आप पहली बार आई हैं? जी हाँ, मैं पहली बार आई हूँ। और इससे पहले इस तरह के किसी आंदोलन में आप गई हैं? इससे पहले मैं आंदोलन में तो नहीं गई हूँ, लेकिन इससे पहले जब दिल्ली रेप केस हुआ था, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद से ही मैं सामाजिक कार्यों में जुट गई थी, और इस तरह से मैं कैंप में आना जाना मेरा लगा रहता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर SK गुप्ता है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं NIH कोलकाता से आया हूँ यहाँ। तो आप आज ही आए हैं या इससे पहले? मैं 12 जनवरी से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। 12 जनवरी से आप सेवा कर रहे हैं। तो किस किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं, किस किस तरह की समस्याएं? के लिए नी पेन आ रहे हैं, लो बैक पेन आ रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर आ रहे हैं, बस ये मेन 3 केस आ रहे हैं। मेरा नाम गौरवदीप सिंह, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ। वैसे तो डॉक्टर्स हमारे लगे हुए हैं इस कैंप पे। 25 नवंबर जब से चले हैं पंजाब से, तब से मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। आज 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 65 दिन होने वाले हैं लगातार इस मोर्चे पर डटे हुए। तो कैसा अनुभव मिला आपको ये कैंप लगा के या किसान आंदोलन में? इस जगह में खुदा रहता है, इस जगह में खुद भगवान विराजमान है। जितना प्यार, जितना स्नेह यहाँ पर है वो कहीं पर नहीं है, और यही कारण है कि हर मुश्किल के बावजूद भी
हम यहाँ पर टिके हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे कैंप पे काम करने में वॉलंटियर्स जो हैं उनमें ज़्यादातर यंग बच्चे हैं और यंग लड़कियाँ भी हैं। सब 18, 19, 20 साल के लोग हैं और ये वो लोग हैं जिनको पढ़ाइयाँ चल रही हैं जिनकी, पर ये अपनी पढ़ाई छोड़कर भी यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेवा करके दुआएं मिलती हैं, जो बुज़ुर्गों के चेहरे पर हमें प्यार दिखता है, उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। किस किस तरह की स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत हैं उनको लेके ये किसान यहाँ इस कैंप में आते हैं? हमारे पहले दिन से अब तक बहुत चेंजेस हुए हैं। पहले जब पहले दिन आए थे तब टीयर गैस चली हुई थी, वाटर कैनन चले थे, तब इंजरीज़ थी बहुत ज़्यादा, बहुत सीरियस इंजरीज़ थी। तो पहला एक हफ़्ता वो ट्रीट हुई। उसके बाद यहाँ पर बरसात वगैरह हुई तो मलेरिया, बुखार ये सब आने लग गया, तो फिर उसके ट्रीटमेंट जो वो चले। इसके अलावा यहाँ पे लंगर बहुत ज़्यादा होने के कारण गैस्ट्रो इन्फेक्शंस हैं, स्टमक इन्फेक्शंस हैं, कोल्ड कफ है बेसिक, क्योंकि इतने सारे लोग रह रहे हैं तो बुखार फैल जाता है, तो उसके कारण दिक्कतें आती हैं। गैस्ट्रो इन्फेक्शन और स्टमक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है। बुज़ुर्ग हैं, उनकी बॉडी एक होती है, सारा दिन चलना पड़ता है, ट्रॉली में सोते हैं तो दिक्कतें आती हैं शरीर की, तो वो बॉडी एक्स के लिए बहुत दिक्कत आती है, तो वो सब ध्यान रखने पड़ता है। तो अंदाज़न रोज़ाना कितने पेशेंट आपके यहाँ इस पे आते हैं कैंप में? कोई काउंट नहीं है, हज़ारों में आते हैं। ऐसा दिन में 3-4 हज़ार तो हम गैस की दवाई देते हैं, तो इससे ज़्यादा आप लगा लीजिए 10,000 पेशेंट रोज़ आता होगा। एक आखिरी सवाल, ये जो घटनाएं हुई है 26 जनवरी को या उससे पहले, और आंदोलन क्योंकि बहुत लंबा चला है, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि कुछ निराशा यानी डिप्रेशन के मरीज भी कुछ आए हैं आपके पास? नहीं जी, इस कॉम को डिप्रेशन नहीं होता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ज़रूरी है, वो हम करते हैं। अगर किसी को काउंसलिंग चाहिए होती है तो वो देते हैं, पर अगर इस कॉम को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, वो कोई और चीज़ों के लिए होते होंगे, घर की समस्याओं में, फाइनेंशियल इश्यूज़ के, इस मोर्चे पर बैठकर किसी भी तरह का इशू इस कॉम को नहीं होता है। और ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं पंजाब के, हरियाणा के, ये बहुत मजबूत लोग हैं। ये अपने हक़ों के लिए आए, अन्नदाता है, सारी ज़िंदगी कर्ज़े लेकर भी, कर्ज़े सहन करके भी हमें अन्न उगा कर देता है, तो इनको इतनी दिक्कतें आती नहीं हैं। और ये जो भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बाद ये और मजबूत हुआ है, क्योंकि गलत लोग निकल गए। जी, इंडिया पोस्ट न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कौन सी संस्था से हैं आप? मैं कोई संस्था से नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे वॉलंटियर हूँ। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। आपके पास यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो किस किस तरह की समस्याओं को लेके आते हैं? ये नॉर्मली रेगुलर बोलते हैं ना, जैसे किसी ने शुगर चेक कर लिया, किसी ने अपना बीपी चेक कर लिया, नॉर्मल सर्दी खांसी या शुगर बीपी का मेडिसिन, नॉर्मल थकावट हो गई है, हेडेक हो रहा है हल्का सा, नॉर्मल जनरल चीज़ें। तो अभी जो 26 जनवरी की जो घटना हुई उसके बाद कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट भी आपके पास आए हों? नहीं, वो पता है कुछ घंटों की बात थी कि थोड़े से सब सैड हो गए थे कि बोलते ना, इतने दिनों की अपनी मेहनत, इतना बड़ा मोर्चा ऐसे ही ख़राब हो गया। बट नहीं, 2-4 घंटे में सब नॉर्मल हो गया, सब बढ़िया हो गया, वो पॉजिटिविटी, वो लहर वापस आ गई। और आखिरी सवाल कि कितने पेशेंट रोज़ाना आपके पास आते हैं? ये एक्चुअली ये मेन डेंटिस्ट का है, डॉक्टर SS आलूवालिया जी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-250 पेशेंट्स तो हम ट्रीट करते हैं, मतलब लाइक देखते चेक करते हैं। अंदर 2-3 डॉक्टर्स का टीम है। हाँ जी। तो जो नॉर्मल यहाँ पे वॉक इन पेशेंट्स होते हैं जिनको नॉर्मल दवाइयाँ चाहिए, वो तो समझ लो 300-400। इंडिया पोस्ट यूट्यूब चैनल के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।